वेलकम बैक। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने टाइप के होते हैं? असल में टाइप्स तो बहुत होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। जिस भी प्रकार के रिक्वेस्ट रिसीव करके उनको जिस भी प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उस कैटेगरी में हम लोग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को बांट देते हैं। जैसे रिक्वेस्ट को वो सर्विसेज करती हैं उस तरीके का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कई ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं जो एक बार में केवल सिंगल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करती हैं, और कई ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं जो एक बार में मल्टीपल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करती हैं। ये जो है ये पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम करती थी जब इनिशियल डेज था, जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू किए थे। और ये आजकल के दौर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती हैं जो काफ़ी ढेर सारे जो हमारे ऑपरेशंस हैं उनको एक बार में एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इन दो कैटेगरीज पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को बांटा है। इन दो कैटेगरीज पर ही हम बताएंगे कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग टेक्निक हमारे पास कितने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला होता है सीरियल ओएस। इसमें पंच कार्ड्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं और उस टास्क और या फिर जॉब को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद हम लोग के पास आया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसी का एक्सटेंशन था। इसके बाद हमारे पास आया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम लोग के पास आया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आया हम लोग के पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हमारे पास आया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हमारे पास आया पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे दो आ जाते हैं, एक सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग और एक आ जाता है एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग। ठीक, इसमें दोनों प्रोसेसर साथ में एकदम दोस्त की तरह काम करते हैं। इसमें मास्टर स्लेव वाला रहता है। इसको एक एक करके अभी हम लोग देखेंगे इसको। इसके बाद अब क्या बचा? नेटवर्क ओएस, पैरेलल ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेनली इतने ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आज की डेट में जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग और पैरेलल ओएस का मिक्सचर है। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि विंडोज़ 10 या फिर जो लिनक्स है वो इसमें से कोई एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इन सब का मिक्सचर होता है। वो अपने अपने जो भी टास्क आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस हिसाब से वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।